बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पॉइंट में दिए हुए ए बी सी एंड डी और हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये लाइन्स जो होंगी पैरेलल होंगी तब के की वैल्यू क्या आएंगी और जब परपेंडिकुलर होंगे तब के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमने दो के की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अगर स्लोप पैरेलल होंगी तो फिर के की वैल्यू क्या होगी और अगर परपेंडिकुलर होंगी तब के की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, स्लोप ऑफ ए भी फाइंड कर लेंगे। ए पॉइंट हमारे पास है, ए पॉइंट है 7 और 3 और बी जो है वो है के और -6। हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू, अब देखें स्लोप एक का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू देखें क्या है, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2 की है -6 माइनस y1 की है 3। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है k माइनस x1 की क्या है 7। माइनस माइनस प्लस 6 और 3 क्या हो जाएंगे -9 ओवर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा k -7। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, m1 फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर लेते हैं। c हमारे पास है -4 और 5 और d जो है वो है -6 और 4। स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m2 और इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिए y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की है 5, x2 की है -6 माइनस x1 की है -4। अब 4 में से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 बाय यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस 4। उसके बाद -1 ओवर माइनस प्लस -6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा -2। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, m2 फाइंड कर लिया, मतलब कि स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर ली। अब हमने बताना कि जब लाइन्स पैरेलल होंगे तब के की वैल्यू क्या आएगी और जब परपेंडिकुलर होगी तब के की वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एज लाइन्स आर पैरेलल सो, और यहाँ पे हम लिखेंगे एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो। ये पेज नंबर 130 पे देखें। पेज नंबर 130 पे उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास लाइन्स जो है वो पैरेलल होंगी तो फिर हमारे पास क्या होगा, m1 किसके इक्वल होगा, m2 के। ठीक है, जब लाइन्स पैरेलल होंगी तब m1 क्या आएगा, इक्वल टू m2 के, और जब परपेंडिकुलर होगी तब m1 किसके इक्वल आएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 के। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास लाइन्स पैरेलल होंगी तब क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2, और जब लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तब m1 m2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 के। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमने देखना है पैरेलल कहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। अब m1 के का आंसर हमारे पास आया था -9 ओवर k -7 इज इक्वल टू m2 का आंसर आया था 1/2। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया, -9 2 ज़र 18 इज इक्वल टू 1 को k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k ही -7 1 ज़र 7 ही। उसके बाद देखें ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो -18 प्लस 7 इज इक्वल टू k। माइनस प्लस -18 में से 7 निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, -11 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -11, जब क्या था, पैरेलल था। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू किसके है, -1 के। ठीक है,
m1 की वैल्यू देखिए क्या थी, m1 की वैल्यू हमारे पास थी -9/k-7 और m2 की वैल्यू क्या थी 1/2 इज इक्वल टू -1। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, -9 1 ज़ार 9, 2 को k से करवाया 2k, -7 2 ज़ार 14 इज इक्वल टू -1। अब ये इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -9 इज इक्वल टू, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा -2k, ये माइनस माइनस प्लस 14। अब ये इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, -9 - 14 इज इक्वल टू -2k। अब माइनस माइनस प्लस 14 और 9 क्या हो जाएगा -23 इज इक्वल टू -2k। ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -23 ओवर -2 इज इक्वल टू k। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 23/2। अब जब इसमें सबसे पहले क्या किया, हमने स्लोप फाइंड की, स्लोप ऑफ ए बी वो m1 फाइंड कर ली, उसके बाद स्लोप ऑफ सी डी m2 फाइंड कर ली। उसके बाद हमने क्या किया कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब m1 किसके इक्वल होता है m2 की, उसमें वैल्यूज पुट की, k की वैल्यू फाइंड कर ली। और जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तब m1 m2 इज इक्वल टू -1 के, तो हमने उसमें वैल्यूज पुट की और k की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पे वर्टिसेस दिए हुए ए बी एंड सी और हमने बताना है कि ये जो राइट ट्राइंगल हैं कि नहीं। ठीक है, राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं ये हमने बताना है। यूजिंग स्लोप को फाइंड करके बताना है कि ये वाले जो वर्टिसेस है ये राइट ट्राइंगल के हैं या नहीं। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे ए बी की, फिर ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ट्राइंगल होती है। ठीक है, और अब हमने बताना है कि राइट ट्राइंगल किसे कहते हैं, कि जहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि हमने स्लोप फाइंड करनी है और स्लोप यूज़ करके, स्लोप हम क्या यूज़ करेंगे, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी, फिर स्लोप ऑफ ए सी, फिर हम उसको परपेंडिकुलर बना के हम बताएंगे कि ये वाले जो वर्टिसेस हैं ये परपेंडिकुलर के हैं या नहीं, राइट ट्राइंगल के हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखें, ए हमारे पास है, ए है 6 और 1 और बी जो है वो है 2 और 7। तो हमने पहले स्लोप ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं, m1, और इसके लिए फार्मूला लगाएंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की है 7 माइनस y1 की है 1, x2 की है 2 माइनस x1 की है 6। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 -4। अब 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। ये हमने m1 फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ बी सी। तो बी पॉइंट है 2 और 7 और सी पॉइंट है -6 और -7। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करनी है। बी पॉइंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब m2 फाइंड करने के लिए y2 हमारे पास है -7 माइनस y1 है 7, x2 है -6 और x1 है 2। माइनस माइनस प्लस -14, 7 और 7 14 ओवर माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8। अब 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो m2 हमारे पास क्या आ गया 7/4। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड करनी है ए सी, y2 - y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारे पास से c की वैल्यू देखिए, y2 की है -7 माइनस y1 की है 1 और x2 की है -6 और माइनस x1 की है 1 6। माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8 -8 ओवर माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12
अब ये कटिंग हो जाएंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास M3 क्या आ जाएगी 2/3। अब हमने तीनों स्लोप फाइंड कर लिए हैं। अब हमने देखना है कि कहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि कहाँ पे इनका M1 जो है M1 M3 M1 और M2 हमने पढ़ा था ना पीछे कि M1 M2 इज इक्वल टू किसके है -1 के। अब हमने इसमें देखना है कि कहाँ पे ये परपेंडिकुलर दोनों M1 और M2 किसके इक्वल है -1 के। अगर हमारे पास M1 और M1 का आंसर है -3/2 और M3 का आंसर है 2/3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ सकता है -1 के इक्वल आ सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा M1 M3 किसके इक्वल है -1 के। M1 का आंसर है -3/2 और M3 का आंसर है 2/3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखें 3 3 से कैंसिल और 2 2 से कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम बता दें कि कौन सा पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है। तो सिंस द प्रोडक्ट इज -1 और स्लोप कौन सी है, ये स्लोप ऑफ AB एंड AC और AB आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 पेयर्स दिए हुए, पेयर देखिए यहाँ पे 1 -2 और 2 और 4 और 4 -4 1 और -8 और 2, 2 पेयर्स दिए हुए हैं। फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स, हमने इन 2 लाइंस को बताना है कि ये पैरेलल है या ये पॉइंट्स परपेंडिकुलर है या इन दोनों में से ना परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, ये हमने बताना है। अब हमारे पास 4 पॉइंट है, मतलब 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं A B C या D, इनके हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या ना तो पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर है, ये हमने बताना है। सबसे फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट, इनको हम नाम दे देते हैं। ए हमारे पास है 1 और -2, बी है 2 और 4 और सी है 4 और 1 और डी है -8 और 2। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है स्लोप ए बी। तो ए वर्टिसेस हमें दिए हुए 1 और -2 और बी दिए हुए 2 और 4। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर ली। M1 उसके लिए फार्मूला लगाएंगे y2 - y1 ओवर x2 - x1। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। y2 क्या है 4 है, -y1 क्या है -2 है, x2 क्या है 2 है, -x1 क्या है 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - +2 ओवर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। M1 हमारे पास क्या आ गया 6। उसके बाद देखें हमने फाइंड करनी है M2, मतलब कि स्लोप ऑफ CD फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ CD के लिए पॉइंट है C 4 और 1 और D के है -8 और 2। अब स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू M2 y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब इनमें फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। y2 क्या है -8 है, -y1 क्या है 1 है, x2 क्या है y2 हमारे पास 2 था, y2 2 है, ये y2 है, y2 2 है और x2 y1 हमारे पास 1 था। उसके बाद x2 -8 -x1 क्या है 4। माइनस प्लस -2 में से 1 माइनस करेंगे 1, माइनस +8 और 4 12 -12। तो हमारे पास M2 क्या आ गया 1/12। अब हमने देखना है कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। और पीछे हमने पढ़ा था कि M1 इज इक्वल टू M2 क्या होना चाहिए। M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू हमारे पास है 6 और M2 की -1/12। तो फिर ये इक्वल है, नहीं इक्वल।
m1 इज नॉट इक्वल टू m2 क्या है, तो फिर ये हमारे पास पैरेलल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पैरेलल, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद देखें, हमने निकालना है m1 m2 इज इक्वल टू किस क्या है, -1 क्या है। अब m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 6 और m2 की है 1/-12। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, -1/2 आ गया। -1/2 हमने कहा था कि m2 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, -1 के, लेकिन ये -1 के इक्वल नहीं आया, तो फिर हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, नॉट परपेंडिकुलर। ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर हमने लिख दिया पॉइंट नोट द पैरेलल और नोट द परपेंडिकुलर। इसका पार्ट 2 है, वो सेम इस तरह का है, वो आप लोगों ने खुद करना है।